तो जैसे अभी हमने एनिमल्स में पढ़ा था कि एनिमल्स में भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, सिमिलरली प्लांट्स में भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पौधे में पानी डालते हैं तो वो वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और वो वहाँ से लीव्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और सिमिलरली जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनता है तो वो भी प्लांट की थ्रू आउट बॉडी ऑल दी पार्ट्स में ट्रांसफर होता है। तो इसके लिए भी हमारे को एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और प्लांट्स में जैसे क्या क्या चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, जैसे वाटर, मिनरल्स, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हार्मोन्स होती हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो हम समझते हैं कि ये प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होती कैसे हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, सिमिलरली प्लांट्स में हमारे क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और ये जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ये एक तरीके की वेसल्स होती हैं जो हमारे वस्कुलर टिश्यू से बनी होती है। तो वस्कुलर टिश्यू क्या होता है हमारा, जो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम काम करता है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की जो वेसल्स हैं वो उसे बिल्डअप करने में काम आता है। तो हमारा जो पहला है वेसल है वो है हमारी जाइलम। तो जो प्लांट्स में जो पानी कैरी करती है रूट से लेके स्टेम तक, तो उसे हम जाइलम कहते हैं। और जो हमारे खाने को लेकर जाते हैं लीव्स से पूरी बॉडी में, तो वो फ्लोएम के थ्रू होता है। तो हम इसको इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करते हैं।